गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आज हम +1 की जो नेक्स्ट पार्ट का लेक्चर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे। आज हम उसकी यूनिट पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले अपने लेक्चर के अंदर आपको बताया था प्यारे बच्चों, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सेकंड एग्जांपल भी आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। आपके पास स्क्रीन के ऊपर आपको समझ आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि सेकंड एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दो कंपाउंड्स बनाते हैं। एक बनाते हैं वाटर और एक बनाते हैं H2O2, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, और वाटर का तो फॉर्मूला पता ही है H2O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर अगर अनुपात देखें तो एक भाग है हमारा हाइड्रोजन का मास, तो 2 × 1 2 आ गया, और ऑक्सीजन का 16, और इसी जगह 2 + 16 दूनी 32। तो ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का तो मास इसमें फिक्स है, ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 16:32 है, तो 1:2 अनुपात है। तो ये आपने देखा, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सेकेंड एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम लॉ आज जो पढ़ेंगे, जो कि क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या डेफिनेशन है इसकी? इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स से A and B combine separately with the fixed weight of C separately, they bears the same or simple multiple ratio in which they combine with each other। तो ये क्या है, आपको मैं अभी आपके सामने बताने लग रहा हूँ। इसकी हिंदी अनुवाद क्या है, हिंदी में कैसे बोलेंगे कि जब दो एलिमेंट जिनका नाम A और B रखा, वो अलग अलग कंबाइन करते हैं C के साथ, और C का जो मास है वो फिक्स रखना है, उनका वेट फिक्स होना चाहिए, और जिस वे में वो आपस में कंबाइन करते हैं तो दे बियर्स ए सिंपल मल्टीपल रेशियो। तो ये सिंपल मल्टीपल रेशियो में वो रहता है। तो अब हम इसके एग्जांपल को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन के ऊपर है हाइड्रोजन, देख रहे हैं आप। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ। ये आप हाइड्रोजन देख पा रहे हैं, आपको हाइड्रोजन दिख रहा होगा, और ये सल्फ़र है, ये हमारा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन सल्फ़र के साथ मिलकर बना रहा है H2S। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना रहा है वाटर। सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलकर अलग बना रहे हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो 3 केमिकल्स बने, एक H2S बना, एक वाटर बना, एक सल्फ़र डाइऑक्साइड बना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन वाटर की देखेंगे तो इनका जो रेशियो आप देख पा रहे हैं 2:32 और 2:16 है। अब इसका अनुपात निकाला और सल्फ़र डाइऑक्साइड का रेशियो निकाला, तो रेशियो देखा तो कितना आ गया? 32 आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसका तो आया 2:1, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, और इसका आया बेटा 1:1। तो अनुपात कितना आ गया? 2:1। तो ये दे बियर से सिंपल होल नंबर रेशियो। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसको ध्यान से देखना है आपने। हमारे पास, मैं आपको फिर से शो करता हूँ, यहाँ तो है हाइड्रोजन, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोकार्बन मीथेन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं वाटर, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर आप देखें, हाइड्रोजन का जो मास है, इधर कितना है? हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इसलिए ऑक्सीजन को आप देख पा रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। आप देख पा रहे हैं 2 से क्या किया गया है? मल्टीप्लाई। क्यों किया गया है? क्योंकि जो C कंपोनेंट है हाइड्रोजन, इसका मास हमें क्या करना है? फिक्स करना है। तो ये फिक्स करने की बात थी हमारी, तो यहाँ से हमने इसका अनुपात निकाला, तो ये आ गया इसके बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसका रेशियो देखो, ये 12:32 आया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आया? 12:32। 1/2, तो ये क्या बन गया? सिंपल 1:1। तो इसका फाइनल रेशियो क्या आ गया? 1:1। तो सिंपल मल्टीपल रेशियो आ गया। तो अब हम लॉ नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि क्या है प्यारे बच्चों? GAYK ल्यूसेक LUSSAC ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी कहलाता है, और ये गे ल्यूसेक
लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम टोटल नाम है इसका। तो इसकी क्या परिभाषा है? इट स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases combines together the volume of reacting gases as well as product bears a simple whole number ratio। इसकी हिंदी अर्थ क्या है कि जब तापमान और प्रेशर एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रखते हैं, और जब गैसेस आपस में कंबाइन करते हैं तो रिएक्टेंट गैसेस का और प्रोडक्ट गैसेस का जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है? सिंपल होल नंबर रेशियो रहता है। अब उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे बेटा, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो बाय एक्सपेरिमेंट वी हैव 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन तो गिव 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो अनुपात आया वो क्या आया? 1:1:2। ठीक है, कैसे? हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम, क्लोरीन का 1 वॉल्यूम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 वॉल्यूम। तो आज हम यहाँ तक हमने लॉज कवर किए, जैसा कि आपके 5 लॉज अब आपके कवर हो गए प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, कि अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। अपनी कॉपी निकालें और न्यूमेरिकल नोट करें। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का न्यूमेरिकल है। तो मैं आपको आसानी से पढ़ रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्या है, ऐसे ही आता है पेपर में, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बेटा ये। 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl solution. The residue is formed to weight 12 gram. What is the mass of CO2 released in the reaction? तो प्यारे बच्चों, इसमें इसकी हिंदी क्या है कि 6.3 ग्राम हमने लिया किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का, और उसको हमने 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया और इससे बना रेसिड्यू को मतलब होता है प्रोडक्ट, और इसमें से दूसरी जो चीज़ क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब हमने इक्वेशन बना ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना निकला वो निकालना है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बिल्कुल आसानी से कि सोडियम कार्बोनेट लिखा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा, इसने मिलकर बनाया रेसिड्यू प्लस CO2। इसका भार 6.3 लिखा, इसका 10 ग्राम लिखा, इसका 12 ग्राम लिखा, इसका निकालना है, इसलिए हमने क्या रखा? x ग्राम। तो आप अकॉर्डिंग टू लॉ हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो वेट ऑफ द रिएक्टेंट में हमने सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेट प्लस किया 6.3 प्लस 10, और इधर हमने प्लस किया 12 प्लस x। तो 6.3 प्लस 10 ये आ गया 16, और ये 12 में से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.3 ग्राम। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल जो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। आज हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको भी अपनी कॉपी पे ध्यान से करना है आपने, ये भी हमारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 नोट करेंगे आप अपनी कॉपी पे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड। 2 कंपाउंड्स बनाता है। हाइड्रोजन कंटेंट इन वन ऑफ दीज कंपाउंड इज़ 43% while in the other is 27%. Show that this data is in the agreement with law of multiple proportion। तो मतलब कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर 2 कंपाउंड तैयार करता है। उसके अंदर हाइड्रोजन का एक कंटेंट के अंदर, कंपाउंड के अंदर कंटेंट है 43%, दूसरे वाले में कितना है? 27। तो अब इसमें आपने शो करना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसमें लागू होता है। तो इन द फर्स्ट कंपाउंड द वेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ 43, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 100 में से 43 माइनस किया कितना आ गया? 57। इन द सेकेंड कंपाउंड वेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ 27, तो ऑक्सीजन का भार निकालने के लिए 100 में से 27 माइनस किया कितना आ गया? 73। अब हम इसमें क्या करेंगे? रेशियो बनाएंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे? रेशियो बनाएंगे। रेशियो कैसे बनाना है अभी अभी आ रहा है, 1 मिनट आगे चला गया है ये। तो रेशियो कैसे बनाना है हमने, देखिए बेटा कि वेट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 57 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 43 ग्राम। तो हाइड्रोजन का 43 ग्राम
57 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। 1 ग्राम के लिए कितना 43/57 और ये कितना आ गया 0.754। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसी तरीके से हम वेट करेंगे, वेट हाइड्रोजन का 73 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है कितना 27, तो 1 ग्राम के लिए कितना 27/73, तो ये आ गया 0.37। अब इन दोनों का रेशियो निकाला तो 7.54 रेशियो 0.370, तो ये 2:1 और 2:1 क्या आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये थे 2 न्यूमेरिकल्स और आज का जो था टॉपिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और दूसरा था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज हमने पूरे किए और साथ में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया। कौन सा न्यूमेरिकल करवाया बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को अपने अच्छे से कॉपी पे कर लेना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ educate.com।